जानकारी दे दे कि कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। विपक्षी दलों के साथ किसानों का हल्ला बोल लगातार हो रहा है। पंजाब में अलग अलग जगह किसान विरोध प्रदर्शन कर रही है। सरकार से किसान कानून वापस लेने की मांग की जा रही है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें ज्यों का त्यों बरकरार है। पंजाब के अंदर रेल की पटरियों पर लगातार किसान बैठे हुए हैं और अगर बात करें पंजाब के सीएम की तो पंजाब के सीएम ये कह रहे हैं कि अब रेल की पटरियों से किसान हट जाएं क्योंकि अपील एक तरीके से कर दी गई है। क्योंकि लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे और किसान संगठनों की कल बैठक भी हुई है जिसमें किसान संगठनों ने अपनी बात को रखा है केंद्र सरकार के सामने कि आखिर वो क्या कुछ चाहते हैं। क्योंकि जब बातचीत हमारे संवाददाता किसान संगठनों से कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जो हमारी प्रमुख बातें हैं, प्रमुख बिंदु हैं, वो हम केंद्र सरकार को समझाने का प्रयास करेंगे। नवदीप छाबड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर साथी, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। नवदीप, कल किसान संगठनों ने जो हमारे चैनल पर आकर पूरी बातचीत रखी है आपके साथ, क्या वो केंद्र सरकार को समझाने में प्रयास जो किया जा रहा था उसमें कामयाब रहे हैं? क्या केंद्र सरकार समझ पाई है या सांत्वना उन्हें एक तरीके की दे दी गई है? देखिए हर्ष, बिल्कुल केंद्र सरकार की तरफ से जो खेतीबाड़ी मंत्रालय के जो सचिव हैं उन्होंने जो पत्र भेजा था अलग अलग किसान संगठनों को वो दिल्ली आए, उनसे बातचीत करें। लेकिन कल जो बैठक हुई करीब 4 घंटे से ज्यादा वो बैठक चली कल हर्ष चंडीगढ़ के अंदर, और उस बैठक के अंदर किसान संगठनों ने साफ कर दिया कि वो केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए दिल्ली नहीं जाएंगे। यानी कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव को पूरे तरीके से जो किसानों ने वो ठुकरा दिया है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि किसान मानते हैं कि जो पत्र उनको भेजा गया उसमें यह जिक्र किया गया है कि वो खेतीबाड़ी कानून जो लाए गए हैं उसको लेकर वो किसान संगठनों को समझाना चाहते हैं कि ये किस तरीके से उनके हित में है। लेकिन किसानों का कहना है कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये कानून कितने उनके हित में है, इसलिए वो समझना नहीं चाहते। अगर केंद्र सरकार गंभीर है, उनकी मांगों को स्वीकार करना चाहती है और कानून के अंदर वो बदलाव करना चाहती है या रद्द करने की मंशा रखती है तो वो उनसे बातचीत करने को तैयार है। अदरवाइज अगर वो सरकार ये कहती है कि हम उनको समझाएंगे तो वो समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही समझ चुके हैं। दूसरा मैं हर्ष आपको बताना चाहूंगा, पंजाब के मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले किसानों से अपील की थी कि वो जो रेलवे ट्रैक से हट जाए। लेकिन कल किसान संगठनों ने ये साफ कर दिया कि वो रेलवे ट्रैक जो है वो किसी भी कीमत पर खाली नहीं करेंगे और पंजाब के अंदर उनका प्रदर्शन जो है आने वाले समय के अंदर जारी रहेगा। इसके साथ ही कल किसान संगठन ने पंजाब सरकार को 1 हफ्ते के लिए अल्टीमेटम दे दिया है, क्योंकि हर्ष पंजाब सरकार ने किसानों से जो है आश्वासन दिया था कि जल्द ही इमरजेंसी सेशन विधानसभा का बुलाया जाएगा और पंजाब के अंदर ये तीनों कानून जो रद्द किए जाएंगे। तो कल किसान संगठनों ने पंजाब सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 1 हफ्ते के अंदर वो विधानसभा का इमरजेंसी सेशन नहीं बुलाते तो पंजाब के अंदर जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं, दफ्तरों और उनकी कोठियों का घेराव किया जा रहा है, तो इसी तरीके से अब कांग्रेस के जो नेता है, मंत्री है, विधायक, उनका भी घेराव किया जाएगा। हालांकि देर शाम को इस पूरे मामले के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक बयान भी सामने आया था और उन्होंने कहा था कि वो किसानों के हित में हर संभव कदम कार्रवाई करने को तैयार है, लेकिन अल्टीमेटम देना किसी मामले का हल नहीं है। अगर किसान संगठन सरकार को अल्टीमेटम देंगे तो ये इससे चीजें बिगड़ेंगी, इससे चीज समाधान नहीं होगा। और उन्होंने किसानों से अपील की थी कि उनको एक बार फिर से विचार करना चाहिए रेलवे ट्रैक खाली करने का। तो कुल मिलाकर किसान संगठन पूरे तरीके से अपने आंदोलन पर आमादा है और वो किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन केंद्र सरकार और पंजाब सरकार पर भी जो केंद्र सरकार की तरफ से प्लान बनाया गया था, जो टीम गठित की थी, उसको अब कहीं ना कहीं नाकामी मिलेगी। अगर एक पत्र भेजकर जब बोला जा रहा है कि हम आपको इसको समझाते हैं और किसान नहीं समझ रहे हैं, उनकी सिर्फ और सिर्फ मांग हटाने की है, तो मतलब समझाने वाला रास्ता तो केंद्र सरकार के हाथ से चला गया है। अब देखिए, बिल्कुल 8 सदस्यीय समिति बीजेपी ने पंजाब के अंदर गठित की थी, तो ममता उसको भी कोई यहाँ पर हम कह सकते हैं कोई सफलता मिलती हुई नजर नहीं। हालांकि उन्होंने संपर्क करने का प्रयास जरूर किया था किसान संगठनों के साथ कि आप आइए हमारे साथ बातचीत करिए और अगर आपको कोई आशंका है तो हम आपको केंद्र के अंदर लेके चलते हैं, दिल्ली लेकर चलते हैं। तो किसानों ने उस तमाम जो समिति थी उसका जो प्रस्ताव था वो भी पूरी तरीके से ठुकरा दिया है और अब बातचीत का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं नजर आता नहीं दिखता, क्योंकि एकमात्र कांग्रेस सरकार से उनको उम्मीद थी कि कांग्रेस जो है उनके साथ खड़ी है। लेकिन अब कांग्रेस सरकार को भी किसान संगठनों ने कल अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर वो 1 हफ्ते के अंदर विधानसभा का सत्र नहीं बुलाते तो पंजाब के अंदर कांग्रेस का भी जोरदार तरीके से विरोध किया जाएगा।
हालांकि 2 दिन पहले आपने देखा ममता जो किसान संगठन है वो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बिल्कुल। लेकिन जो आप खबर बता रहे थे नवदीप की रेल रोको आंदोलन लगातार किसानों का जारी है और कोयला नहीं पहुंचेगा, जो जानकारी आप दे रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा, तो अब किसानों का अगला कदम क्या रहने वाला होगा? क्या पटरियों पर वो इसी तरीके से नजर आएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रुख तो वो अख्तियार कर चुके हैं, लेकिन पंजाब के सीएम भी लगातार अपील कर रहे हैं कि आप प्रदर्शन करिए लेकिन रेल की पटरियों से हट जाइए। देखिए हर्ष, इसको लेकर ना अलग अलग किसान संगठनों की अलग अलग राय है। मैंने कल जब अलग अलग किसान संगठनों से हमारी बातचीत हो रही थी, हमने यही सवाल किया था कि अगर पंजाब के अंदर कोयला नहीं आएगा तो बिजली सप्लाई कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो किसान संगठनों का एक ही कहना था कि जब पूरी तरीके से लॉकडाउन था, 3 महीने जब कोयला पंजाब के अंदर नहीं आया, तब पंजाब के प्लांट कैसे चल रहे थे? तो पंजाब सरकार केवल उनके आंदोलन को कहीं ना कहीं पटरी से हटाने के लिए ऐसा उनको एक इमोशनल उन पर कहीं ना कहीं प्रहार कर रही है। और दूसरा उनका ये कहना था कि अगर डीएपी और यूरिया खाद को लेकर अगर सरकार हवाला दे रही है कि अगर ट्रैक खाली नहीं होगी तो यूरिया खाद और डीएपी खाद इधर नहीं आएगी, तो उनका यह कहना था कि जब उनकी मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई थी तब मुख्यमंत्री ने इस बात की चिंता नहीं की थी। लेकिन किसानों ने एक बात ये जरूर साफ कर दी है कि अगर कोई भी ट्रेन चलकर कोई खाद पंजाब के अंदर आना चाहती है, अगर सप्लाई के लिए ट्रेन आती है तो वो उसके लिए पूरे तरीके से ट्रैक खाली कर देंगे। लेकिन बिल्कुल, यानी तमाम बातें किसान कह रहा है, जो पंजाब सीएम को कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी वो समझने का प्रयास करेंगे या